क्या हालचाल धरतीवासियों। आज हम बात करने वाले टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में। आफ्टर इफेक्ट में हमने पिछले वाले जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसके अंदर समझा कि टेक्स्ट को किस तरीके से स्टाइल किया जाता है, किस तरीके से सेट किया जाता है और क्या क्या ऑप्शंस टेक्स्ट के हमको मिलते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और आज हम समझेंगे टेक्स्ट को एनिमेट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट एनिमेटर क्या होता है और टेक्स्ट एनिमेटर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और उसी के साथ एक स्पेशल टेक्निक जिससे टेक्स्ट एनिमेटर को लगाने की आपकी जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं फटाफट स्क्रीन पर। चलिए एक सैम्पल टेक्स्ट ले लेते हैं। सैम्पल टेक्स्ट ले लेंगे। अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट को एनिमेट करना है तो आप कैसे टेक्स्ट एनिमेट करेंगे। आपको सबसे पहले उसके लिए करना होगा, जो आपका टेक्स्ट लेयर है उसके नीचे आपको जाना होगा, एरो पर क्लिक करेंगे, एक बार टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको एनिमेट का ऑप्शन मिलेगा। एनिमेट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी जो आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला एक ऑप्शन है उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपके जितने भी ऑप्शन से अलग अलग तरीके से डिवाइड किए हुए हैं। कैसे, जो फर्स्ट वाला सेक्शन है ये वाला, इसके अंदर सारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिससे हम उसकी साइज़, स्केल, पोजीशन, रोटेशन, स्क्यू वगैरह होता है जो फिजिकल हमको जो दिख रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। सेकंड जो सेक्शन है उसके अंदर है विजुअल प्रॉपर्टीज़। विजुअल मतलब उसका कलर स्ट्रोक का विड्थ, वो सब विजुअल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर है टेक्निकल प्रॉपर्टीज़। टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि ट्रैकिंग, एंकर, लाइन स्पेसिंग एट्सेट्रा। और उसके बाद जो नीचे है वो कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू मीन्स कैरेक्टर को ऑफसेट करना या कैरेक्टर वैल्यू को जो एनिमेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो लास्ट वाले सेक्शन में है। ओके, अब इसके अंदर हमको एक इफेक्ट दे दिया गया है ब्लर, क्योंकि ब्लर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम एक्सटर्नल डाल के उसको एनिमेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमको ब्लर दे दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोजीशन से। एंकर पॉइंट से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है। पोजीशन डालने से क्या होता है, पोजीशन डालेंगे तो आपको यहाँ पर एक एनिमेटर 1 करके शो होगा। ओके, एनिमेटर 1 आप जितने चाहे उतने एनिमेटर यहाँ पर डाल सकते हैं। एनिमेटर 1 का मतलब होता है कि आपने एक एनिमेटर ऐड कर दिया है। एनिमेटर के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है रेंज सिलेक्टर। क्या होता है, रेंज सिलेक्टर। दूसरा होता है जो आप भी प्रॉपर्टी देंगे। रेंज सिलेक्टर के अंदर क्या होता है, रेंज सिलेक्टर के अंदर आप उससे बताते हैं कि आप कितने ज़्यादा टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं। मेरा ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर मेरे पास कुछ वर्ड्स है, अगर मुझे सिर्फ एक ही वर्ड को एनिमेट करना है तो इसकी कोई रेंज होगी, इसकी कोई लिमिट होगी, जो हम डिफ़ाइन करके सिर्फ इसी वर्ड को एनिमेट करवा सकते हैं। तो वो जो रेंज है जो हम देते हैं एनिमेट करने के लिए एनिमेटर को, वो होती है हमारी रेंज सिलेक्शन। ओके, क्लियर। इसके अंदर के ऑप्शन अभी हम देखेंगे। उसके बाद होती है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, हमारी जो एक्स वाई पोजीशन होती है, अगर ये 3D होता तो जेड भी होती। हम तीनों को एक साथ एनिमेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक ये सेपरेट नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर ये सेपरेट नहीं होता है, इसलिए बस ये थोड़ी सी लिमिटेशन है। अभी रेंज सिलेक्शन के अंदर हम समझेंगे क्या क्या होता है। रेंज सिलेक्टर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे प्राइमरी। सबसे पहले आपको मिलेगा स्टार्ट, यानी कि रेंज स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से कहाँ तक जाएगी, 100 तक। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में तो 100 से ऊपर नहीं जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं जाएगी, क्योंकि 100% को हम कंप्लीट मानते हैं। किसी बोतल में आप पानी फुल भर देंगे तो हम उसको 100% फुल समझेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब क्या होता है, हाँ, आपकी जो वैल्यू है उसको आगे पीछे करते हैं, मतलब रेंज वही रहेगी। जैसे मैंने बोला कि 10 से 15 तक के अंदर 5 नंबर आते हैं। ठीक है, अब वही 5 नंबर में 20 से 25 के बीच में ले लूँ, 50 से 55 के बीच में ले लूँ, या 95 से 100 के बीच में ले लूँ, वो रहेंगे 5 नंबर ही। लेकिन ये जो मैंने उनका जो ऑर्डर चेंज किया है वो होता है ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट का मतलब होता है ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, चलो एडवांस सेक्शन हम देखते हैं रेंज सिलेक्शन का। रेंज सिलेक्शन का जो एडवांस ऑप्शन है उसके अंदर कुछ हमको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आता है यूनिट, यानी कि किस बेसिस पे आप वर्ड को जो एनिमेट कराना चाहते हैं। परसेंटेज और इंडेक्स। परसेंटेज और इंडेक्स के बीच में हम डिफरेंस अभी हम समझेंगे। उसके बाद होता है बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन क्या होता है, वो होता है कि आप जो अपना एनिमेशन है वो किस बेसिस पे करवाना चाहते हैं। क्या आप उसे कैरेक्टर के बेसिस पे करवाना चाहते हैं, मतलब कि जो मेरा कैरेक्टर हो एक एक करके एनिमेट हो, या कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस का मतलब कि स्पेस को कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, इसलिए वो जनरली स्पेस को कैलकुलेट करता है, इसलिए हमें सेकंड ऑप्शन बाद में सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, डन। वर्ड्स और लाइन्स का मतलब तो क्लियर है। वर्ड्स अगर हम कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो वर्ड्स के फॉर्म में एनिमेट होगा, और लाइन मीन्स अगर हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट है तो हम उसको लाइन में एनिमेट करते हैं। ठीक है, मोड।
मोड, ब्लेंडिंग मोड जो हमारा होता है वही, ब्लेंडिंग मोड भी हम एनिमेट कर सकते हैं। लाइक कैसे, जो हमारा वर्ड होगा वो अलग ब्लेंडिंग मोड से होगा और फिर वो नॉर्मल होता जाएगा, ठीक है। ये भी हम करेंगे थोड़ी देर में। अमाउंट 100%, एनिमेशन का अमाउंट, ठीक है। इंटेंसिटी समझ सकते हो आप इस एनिमेशन की। शेप, शेप होता है हमारा एनिमेशन का शेप। एनिमेशन का शेप मतलब अगर आप एक लाइन लिखते हैं, ठीक है, उसको आपको एक वर्ड को ऊपर करना है तो वो तो रेक्टेंगल होता है वर्ड पूरा, ठीक है। तो हम उसे रेक्टेंगल जनरली रखते हैं। अब रेक्टेंगल इसके अंदर नहीं है तो हम इसको स्क्वायर रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप रैम्प अप रैम्प डाउन करते हैं तो भी ज़्यादा कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, मिनिमल डिफरेंस आता है, बट इट इज़ ओके। ये आपकी चॉइस है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर लेना कैसा लगता है, ठीक है। स्मूथनेस, स्मूथनेस का सबसे बेसिक एग्जांपल, बेसिक अगर मैं समझाऊँ तो ये होता है कि एक वर्ड जब एनिमेट हुआ, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वर्ड एनिमेट होगा तो उनके बीच में कितना स्मूथ ट्रांजिशन होगा, उनके बीच में कितना हार्ड ट्रांजिशन होगा। जैसे कि हम ट्रांजिशन समझते हैं ना, एक वीडियो आया उसके बाद दूसरा वीडियो अचानक से आ गया तो ये हार्ड ट्रांजिशन हो गया। लेकिन एक वीडियो आया फिर वो धीरे से ऑपेसिटी कम हुई, फिर दूसरा वीडियो आया धीरे से, तो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। सेम यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर एक वर्ड चल रहा है वो एनिमेट हुआ, उसके बाद धीरे से दूसरा वर्ड एनिमेट हुआ तो वो स्मूथ हो गया, ओके। लेकिन एक वर्ड आया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे डायरेक्ट एक के बाद एक आता जाता है तो वो स्मूथ नहीं होता है, ओके। चलो, ईज हाई ईज लो, ये ईजिंग की प्रॉपर्टीज़ है, इन्हें ना ही छेड़ तो बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी आपको शौक है तो 50-50 दोनों को कर देना, तो आपका एक बढ़िया सा ग्राफ बन जाएगा स्पीड वाला। 100-100 कर सकते हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 50-50 इज़ द बेस्ट ऑर्डर, ओके। रेंडमाइज ऑर्डर, इस बटन के अंदर दो ही ऑप्शन है, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। रेंडमाइज ऑर्डर का मतलब होता है जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो पहले जो आपने रेंज सेलेक्ट करी उस रेंज को रेंडमाइज कर देता है, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन क्या है, हमने एनिमेट करते टाइम पोजीशन का पैरामीटर सेलेक्ट किया था इसलिए वहाँ पर हमारी पोजीशन है, ठीक है। चलिए अभी हम क्या एनिमेट करेंगे, हम एनिमेट करेंगे इसको, टेक्स्ट को नीचे से ऊपर आता हुआ। कैसे करेंगे, जो वाई वैल्यू है वहाँ हम डालेंगे 100। अभी बोलोगे भैया पूरी लाइन नीचे आ गई, रीज़न है कि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, रेंज जो हमारा वो यहाँ से 100% पे, ठीक है। अभी हमको किसी एक चीज़ को एनिमेट करना होगा, जो हम करेंगे एंड, जो हमारा पैरामीटर है उसको, ये हमने एनिमेट किया, 1 सेकंड पे गए और हमने इसको कर दिया क्या 100, क्या कर दिया 100। अभी जब हम इसे प्ले करेंगे तो ठीक है, गुड। अब ठीक है, सही है। अभी हम क्या करेंगे, स्मूथनेस को कर देंगे 0। स्मूथनेस को जब 0 कर देंगे तो फिर देखना एनिमेशन कैसा होता है, चॉपी हो गया बिल्कुल एनिमेशन, एक के बाद एक डायरेक्ट आ रहा है टेक्स्ट, कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। इसलिए हम स्मूथनेस को जनरली रखते हैं, लेकिन बहुत बार क्रिएटिव चॉइस होती है स्मूथनेस नहीं चाहिए और वहाँ पर आपको इसे 0 करना होता है, ठीक है। अभी हम इसे 100 कर देते हैं वापस, देखा कितना सॉफ्ट एंड ईजी ट्रांजिशन हुआ। अभी ईज को हम करेंगे 50-50, ओके। अभी देखते हैं, बोला था मैंने एक बढ़िया सा कर्व बनता है इसमें, ओके। ये हो गया वर्ड, बेस्ड ऑन वर्ड। अभी हम बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है, सही है, बढ़िया। अभी मैं इसे वापस वर्ड्स पर कर देता हूँ। अभी यूनिट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं हमारे, परसेंटेज और इंडेक्स। परसेंटेज मैंने अभी जैसे समझाया था थोड़ी देर पहले की, परसेंटेज के अंदर 1 से 100 तक की वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। इंडेक्स का क्या काम होता है, जो हमारी कैरेक्टर होता है, टेक्स्ट होता है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब होता है कि उसका एक इंडेक्स होता है। तो जैसे ये जब हमारा है यहाँ पर, तो ये टी है, ये मेरा 0 हो गया। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इंडेक्स हमेशा 0 से ही देखने के लिए मिलेगा। और इंडेक्स के अंदर पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं होती है, सारी वैल्यू फुल होती है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। अभी जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स होगा वो होगा 0 यानी कि टी, सेकेंड होगा यानी 1 0 1 2 3। तो यहाँ पर जो THIS लिखा है ये मेरा क्या इंडेक्स हो गया, 0 1 2 3 की मेरी रेंज है। अगर मेरे को कुछ एनिमेट करना है तो अगर मैं इसे 3 तक ही एनिमेट करूँ तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से एनिमेट हुआ, ठीक है, समझ में आया। अभी मुझे बोलोगे भैया ये क्या हुआ, आपने तो बोला था सिर्फ ये वर्ड, फिर ये आखिरी वाला वर्ड क्यों रह गया।
क्योंकि हमने जो यहाँ पर कर रखा है, क्या कर रखा है, बेस्ड ऑन मोड क्या कर रखा है अभी हमने, वर्ड्स। तो इंडेक्स अभी किसका ले रहा है, वो वर्ड का इंडेक्स ले रहा है। तो वर्ड का इंडेक्स क्या हुआ, 0 1 2 3, यानी थर्ड तो ये वाला हो गया ना। इसलिए अभी अगर हम इसे कैरेक्टर कर देते तो ये देखो, ठीक है, ठीक है, 0 1 2 3 यानी थर्ड से चालू हुआ, फोर्थ से, सॉरी। ओके, चलो ये हो गया, ये समझ में आ गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसको परसेंटेज पे ही रखना है, क्योंकि इंडेक्स के चक्कर में आप ना फंसो तो बढ़िया है। वो जिन लोगों को बहुत अच्छे से आता है सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, चलो ये हो गया। अभी हम एक बढ़िया सा एनिमेशन बनाएंगे। कौन सा एनिमेशन बनाएंगे, सबसे फेवरेट सबसे बढ़िया एनिमेशन होता है हमारा फेड वाला। चलिए कैसे बनाएंगे फेड वाला एनिमेशन। इस एनिमेटर को हम डिलीट करते हैं, नया एनिमेटर लगाएंगे, एनिमेटर, और उसके अंदर हम लगाएंगे ओपेसिटी। ओके, ओपेसिटी हम कर देंगे 0। एक बात, आपको ओपेसिटी को एनिमेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यानी आप जो भी प्रॉपर्टी देंगे उसको आपको एनिमेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको एनिमेट क्या करना है, आपको एनिमेट करना है सिर्फ रेंज सिलेक्टर को। आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल में देखा होगा, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट करके टेक्स्ट एनिमेशन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एनिमेट करके भी टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं। कौन सी होती है वो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होती है हमारी स्टार्ट एंड एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी अगर हम स्टार्ट को 0 to 100 लेके जाएंगे तो शुरू से आखिरी तक यानी 0 to 100 जाता है, ठीक है। और अगर हम एंड को 100 से 0 लेके आते हैं तो पीछे से टेक्स्ट एनिमेट होता है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट को एनिमेट करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको कर देंगे 100, ठीक है। बन गया, कितना बढ़िया एनिमेशन बन गया, स्मूथ बिल्कुल, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे की फ्रेम लगा के, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, एडवांस में जाकर, स्मूथनेस फुल है, कोई इशू नहीं। अभी एनिमेटर के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं डीप में। एनिमेटर के बारे में हम ये समझेंगे कि अगर हमारा एनिमेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो नया एनिमेटर लगाते हैं बार बार, और अगर उन्हें कुछ भी प्रॉपर्टी एनिमेट करनी होती है तो बार बार नए एनिमेटर पे करते हैं, जो कि एक एफिशिएंट वे तो नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एनिमेटर लगा हुआ है, ओके, आपको इसके अंदर ही कुछ और एनिमेट करना है। जैसे अभी सिर्फ ओपेसिटी आ रही है, मैं चाहता हूँ ये नीचे से ऊपर की तरफ आए, ठीक है। उसके लिए हम ऐड करेंगे, यहाँ पर एनिमेटर के आगे आपको ऐड का बटन दिखेगा, आपको ऐड पे जाना है, प्रॉपर्टी पे जाना है, और आपको यहाँ पर कर देना है पोजीशन, क्योंकि मुझे पोजीशन चाहिए। ओके, तो अभी हम यहाँ से इसको इस तरीके से नीचे की तरफ कर देंगे, मुझे दिख रहा है वो नीचे है। चलिए अभी देखते हैं। ओके, ईजी, कहीं भी मैंने कुछ भी की फ्रेम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ पोजीशन की प्रॉपर्टी ऐड करी और उसको वैल्यू जो है वो दे दी जो भी मुझे चाहिए थी, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक बढ़िया सा इस तरीके का एनिमेशन रेडी है। अगर इसी एनिमेशन को मैं वर्ड्स कर देता हूँ तो और भी ज़्यादा ये बढ़िया हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलो अभी हम समझेंगे सिलेक्टर कितने टाइप के होते हैं और हमें कौन सा सिलेक्टर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सिलेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, सिलेक्टर आपको मिलेगा एनिमेटर के अंदर। कहाँ मिलेगा, एनिमेटर के अंदर। जब भी आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, पहला प्रॉपर्टी, दूसरा सिलेक्टर। प्रॉपर्टी के अंदर मैंने जैसा समझा दिया, आप अपने हिसाब से सारी प्रॉपर्टी एनिमेट कर सकते हैं, जो अच्छी लगे वो कर लेना, ठीक है। दूसरा होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर के अंदर तीन टाइप के जो हमारे सिलेक्टर होते हैं। पहला होता है रेंज, जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है और 99% रेंज ही चलता है, ठीक है। सेकंड होता है विगली और थर्ड होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो कोडिंग करके अपने टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं या जो बहुत हाई लेवल के मोशन ग्राफिक्स करते हैं उनके लिए होता है, तो आप इसे ना छेड़ें तो बढ़िया है। सेफ जोन के लिए हम दो ही एनिमेटर यूज़ करें, पहला रेंज और दूसरा विगली। विगल इफेक्ट जो होता है हम बहुत बार लगाते हैं, जिसका मतलब होता है चीज़ों को अपनी जगह पर मूव कराते रहना। सेम विगल सिलेक्टर भी इस तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ से इस रेंज सिलेक्टर को डिलीट कर दें, ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ प्रॉपर्टी बची है। प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करेंगे, एक सिलेक्टर लगाएंगे। कौन सा सिलेक्टर लगाएंगे, विगली सिलेक्टर। अभी आप देखोगे मेरा एनिमेशन किस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल रेंडमाइज्ड विगल हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप विगली सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। विगली सिलेक्टर के अंदर मिनिमम अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट होता है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट मतलब होता है कि जो वैल्यू प्रॉपर्टी हमने दी है उस वैल्यू से जो एनिमेशन होगा कितना नीचे यानी माइनस में कितना जाएगा, प्लस में कितना जाएगा, ओके। तो अभी आप देखो मैंने कम कर दिया तो पोजीशन कम हो रही है, ठीक है। और ओपेसिटी तो ऑलरेडी
एनिमेटेड है ही, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसा कुछ बहुत एडवांस नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी करना है तो आप कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट को एडजस्ट इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो आप, ऑपेसिटी भी विगल हो रही है और पोजीशन भी विगल हो रही है, ठीक है। ये कहाँ काम आता है, ये मोशन ग्राफिक्स में काम आता है। इसकी इंटेंसिटी कम करके आप बढ़िया एनिमेशंस बना सकते हैं। कैरेक्टर की जगह आप वर्ड्स कर देते हैं, सेम वही टेक्निक, तो यहाँ पर इस तरीके से बढ़िया सा एनिमेशन बन जाता है, ठीक है, नाचता हुआ। ओके डन है। विगल एनिमेटर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ तो आपको विगल इफेक्ट से मिलती जुलती मिलेगी, क्योंकि इसका काम वही है सेम। इसके अंदर जो मेन प्रॉपर्टी है वो यही है, मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक मोड मिलता है। मोड के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे मेन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, मिन मैक्स और डिफरेंस, ठीक है। ऐड यानी कि प्रॉपर्टी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट मतलब प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्ट करना, यानी वो प्रॉपर्टी वहाँ से गायब हो जाएगी। इंटरसेक्ट मतलब मिक्स करना, ठीक है। और मिनिमम एंड मैक्सिमम, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो शो होगी और जो मैक्सिमम होगी वो शो होगी। इसका आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, डिफरेंस का भी आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो मेन दो होते हैं हमारे वो होते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, उन पर ही हमारा पूरा एनिमेशन चलता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ के अंदर अभी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी वो है ये ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अभी आप मेरे ऊपर पूरा सेक्शन देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाला। इस सेक्शन के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपको एक से ज़्यादा एनिमेट करनी है तो आप हमेशा ऑल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको अगर और कुछ ऐड करना हुआ बाद में तो आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। ईजी, क्लियर है। चलो ये तो हो गई बच्चों वाली बात, बच्चों वाली बात हो गई। ये तो आपने समझ लिया कैसे करते हैं। ये एनिमेशन तो आपको यूट्यूब के हर ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, लेकिन असली ट्यूटोरियल चालू होगा अब यहाँ से। कैसे, अगर मुझे करना है इस सिर्फ इतने टेक्स्ट को एनिमेट, कैसे करेंगे, टेक्स्ट को कर देंगे सिलेक्ट, राइट क्लिक, एनिमेट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं से कर दूँगा स्केल, राइट है, स्केल को कर दूँगा 0 0, ठीक है, हो गया। रेंज सिलेक्टर के अंदर जाएंगे, स्टार्ट को कर देंगे हम क्या कर देंगे, स्टार्ट को 0 पे ही है, स्टार्ट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और कर देंगे 5, क्योंकि हमारा एंड कहाँ पे है, 5 पे, ठीक है, हो गया, सिंपल था, इजी। तो जो सबसे बड़ी एनिमेटर की राज की बात है वो ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, लाइन को, वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और उस पर राइट क्लिक करके जब एनिमेट टेक्स्ट पर जाते हैं तो आप डायरेक्टली उतने से जो आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी को एनिमेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग और प्रॉपर्टीज़ आप नीचे से कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपका वर्क फ्लो फास्ट करने के लिए आप यहाँ से उसे एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपको इस टेक्स्ट को किसी और कलर में करना है, मान लीजिए मुझे सैम्पल को करना है येलो, तो उसके लिए मैं बार बार वहाँ जाऊँगा प्रॉपर्टी पैनल में, तो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होगा, राइट। यहाँ से मैं जाऊँगा और बार बार से चेंज करूँ तो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ जाऊँ और ऐड टेक्स्ट सेलेक्टर कर देता हूँ, रेंज लगा दी, रेंज लगाने के बाद मैं इसे एनिमेट करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और फिल कलर कर देता हूँ RGB, ओके। अब ये जो है टेक्स्ट, इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी हम इसे कर देंगे येलो, सी, देख सकते हो कितना इजी है, और इसे मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ। ये हो गया, यहाँ हम इसे कर देंगे रेड, अभी देखो इजी। लेकिन प्रॉपर्टी पैनल में से आप उसका जो कलर है वो एनिमेट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक वर्ड का कलर भी एनिमेट करना है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, राइट क्लिक करेंगे, एनिमेट टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फिल कलर, ओके। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आप उसे कर देंगे RGB करते हैं, आपके पास यहाँ पर एक सिलेक्टर आ जाएगा, उस सिलेक्टर को आप अपने मनपसंद कलर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही लाइन में मल्टीपल कलर वाले वर्ड्स और टेक्स्ट या कैरेक्टर दे सकते हैं, और मल्टीपल स्टाइल वाले जो टेक्स्ट एनिमेशन है, जो टाइपोग्राफी होती है, उसे लेवल अप कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया।
अभी आप बोलोगे भैया ये क्या हो गया, अब मुझे इस पे सारे एनिमेटर हटाने हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया मैंने टेक्स्ट एनिमेशन कर लिए हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे टेक्स्ट एनिमेशन हटाने हैं, तो क्या टेक्स्ट एनिमेशन बंद होते हैं? होते हैं क्या? डेफिनेटली होते हैं। आप यहाँ से आई वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एनिमेटर बंद हो जाएगा। कहाँ से? आई वाली बटन से। एनिमेटर हो गया बंद, एनिमेटर हो गया चालू, ईजी। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को चाहिए कि उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट एनिमेटर लगा दिए हैं और वो टेक्स्ट एनिमेटर उन्हें डिलीट करना है, तो उसके लिए आप उसे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और आप चले जाएंगे एनिमेशन में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव ऑल टेक्स्ट एनिमेटर्स, ठीक है, रिमूव ऑल टेक्स्ट एनिमेटर्स। आप इसे क्लिक करेंगे और आपके सारे टेक्स्ट एनिमेटर यहाँ से हो जाएंगे गायब। छू, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स। आपको टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करनी है और दबाना है शिफ्ट एक्स और आपके सारे टेक्स्ट एनिमेटर हो गए गायब। ईजी। यही ट्यूटोरियल अगर आप यूट्यूब पर ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, पहले बता दूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है हमारा पैथ ऑप्शंस। पैथ ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, अगर मुझे चाहिए इस टेक्स्ट को कर्व करना, क्या करना? कर्व करना। तो कर्व कैसे करेंगे? कर्व करने के लिए मुझे एक मास्क लगेगा, उसके लिए मैं लेता हूँ पेन टूल जिसका शॉर्टकट होता है जी, ठीक है। जी लिया हमने यहाँ पर बनाया एक मास्क यहाँ, और इसे इस तरीके से हमने कर दिया कर्व। बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे टेक्स्ट वाले मेन्यू के अंदर और यहाँ पर चले जाएंगे पैथ ऑप्शंस के अंदर। पैथ के अंदर अभी नन है क्योंकि हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है। अभी हम यहाँ जाएंगे और कर देंगे मास्क वन को सिलेक्ट। ईजी। अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो आ गया है किस पर? पैथ के ऊपर। किस पैथ के ऊपर? जो भी पैथ मैंने ड्रॉ किया उसके ऊपर। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो इसकी सेटिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पैथ आ गया जो हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद आ गया हमारा रिवर्स पैथ। रिवर्स पैथ का मतलब होता है जो पैथ है उसको फ्लिप कर देना, ठीक है। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर टू पैथ। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि जो टेक्स्ट है वो आपके पैथ के डायरेक्शन में रहेंगे, जिससे जो स्टाइल है वो रियल बनती है। अगर उसे आप बंद कर देते हैं तो इस तरीके से आपका जो रोटेशन है जो टेक्स्ट का वो रिसेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्स अलाइनमेंट, ये ऑफ है। ऑफ इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो एंड टू एंड अलाइन होता है, किसी भी पैथ के एंड टू एंड तक अलाइन होता है, ठीक है। फर्स्ट मार्जिन, लास्ट मार्जिन, फर्स्ट मार्जिन, लास्ट मार्जिन, ये दोनों बढ़िया ऑप्शन है। इनके बारे में समझते हैं। जैसे हमने इंडेक्स समझा था, 0 से चालू होता है एंड लास्ट लेटर तक जाता है, तो यहाँ पर भी सेम है। मार्जिन मतलब होता है कि शुरू में आपको 0 के पहले कितना स्पेस देना है, यानी स्टार्ट होने के पहले कितना स्पेस देना है, इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट मार्जिन मतलब जो ख़त्म हो रहा है उसके बाद कितना स्पेस देना है, जगह छोड़नी है मतलब, ठीक है। इसी तो ये हो गया हमारा पैथ। अब एक बात और समझ लो, हम पैथ के साथ भी एनिमेशन कर सकते हैं। ऐड जाएंगे, अभी मैं इस पर कर देता हूँ ऑपेसिटी, वो फेवरेट है मेरा, अब ठीक है। वही सेम एनिमेटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे, रेंज सिलेक्टर के ओपन करेंगे और जो स्टार्ट है हमारा उसको एनिमेट कर देंगे 0 से 100। हाँ 100 परसेंटेज में तो 100 तक ही जाएगा, हमेशा याद रखना। सिंपल कर्व टेक्स्ट हमारा हो गया एनिमेशन के साथ कंप्लीट, ठीक है, डन है। यहाँ तो क्या ख़त्म। एक टेक्स्ट एनिमेशन हटा देते हैं, इसका हम शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स, और पैथ भी हटा देते हैं। यहाँ से हम पैथ कैसे हटाएंगे? पैथ हटाने के लिए हमको दबाना एम से आ जाएगा हमारा मास्क, मास्क को हमको कर देना डिलीट, ठीक है। तो टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में आज इतनी बातें करने वाले थे हम। मुझे होप है शायद इस वीडियो को 100 व्यूज़ आ जाए, पता नहीं आया तब भी हम अगला टॉपिक ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। अभी कम एंगेजमेंट की वजह से मेरा मन नहीं होता है कुछ बनाने का। अच्छा, अगर एंगेजमेंट अच्छी है तो ज़रूर बनाऊंगा। और ये टेक्स्ट एनिमेशन हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ ही हम बहुत सारी एडवांस टेक्निक के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, सायनारा।